नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं यह सेशन आप डेली फॉलो कर रहे होंगे। यह डेली 9:30 बजे यह सेशन आता है जिसमें आपको सुपर टेट, यूपी टेट, आगामी यूपी टेट बहुत जल्द होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। यूपी टेट या फिर आपका कह लीजिए यूपी टेट, सुपर टेट या फिर कह लीजिए आर ओ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी बहुत जल्द इसकी रिलीज हो जाएगी। इस बार इसकी वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ेगी भी, सीट बढ़ेगी, सीट की संख्या बढ़ेगी। और सुपर टेट आपको पता है आगामी निश्चित आने वाला है, और यूपी टेट भी। तो इन सब के रिगार्डिंग जहाँ भी कहीं हिंदी पूछी जाती है, आप इस सेशन को 9:30 बजे वाले सेशन को डेली या आपका प्रैक्टिस सेशन इसको फॉलो कर सकते हैं। और अनेक जैसे कि जीके जीएस भी मैं लेकर आऊँगा, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। इस सेशन को बस 9:30 बजे जो आया करे आप डेली फॉलो करा करिए। एक 12:30 बजे, अभी फ़िलहाल में 12 बजे आ रहा है। जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम खत्म होगा, मैं 3 क्लास लगा दूंगा। और आपके यूपी टेट के सभी लेक्चर यानी कि सभी सब्जेक्ट के क्लास मैंने कंप्लीट पढ़ाकर, बेसिक क्लास पूरे के पूरे, चाहे जिस भी सब्जेक्ट को, हिंदी और मतलब कि संस्कृत और इंग्लिश को छोड़ के सारे सब्जेक्ट की क्लास मैंने भरपूर तरीके से पढ़ाकर उसको प्लेलिस्ट में सजा दिया है। आप जब भी फ्री हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी पा सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में आके भी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन फटाफट बताते चलिए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर आपकी जिम्मेदारी होगी। बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सहयोगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सहयोगी का क्या हो जाएगा? प्रतियोगी। क्या होगा? प्रतियोगी। भाई जो सहयोग करने वाले हैं सहयोगी होंगे, और जो प्रतियोगी होंगे, जो आपके मित्र, हमारे मित्र, आपके जैसे हम आप भी एक तरह से, ये लोग क्या हैं? हम लोग प्रतियोगी हैं। आज हमारी और आपकी प्रतियोगिता होगी इसमें। आप कितना सही करते हैं और मैं कितना सही करता हूँ, ये दोनों लोग लास्ट में बताएंगे। ठीक है ना? तो प्रतियोगी सहयोगी का प्रतियोगी होगा। ठीक है, चलिए मैं अब कुछ और बताते चलता हूँ आपको। जैसे एक विलोम शब्द आप बताएंगे जो कि पूछा गया है यूपी पीसीएस में, कृपा। कृपा का क्या होगा विलोम शब्द? अकृपा होगा। बस अ लगा दीजिएगा, अकृपा हो जाएगा। एक पूछा गया है आपका आरो यारो का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुलीन, कुलीन नहीं खाद पूछा गया, खाद भी पूछा गया। देखिए कुलीन तो आसान है, ये भी आरो यारो का ही है। क्रम का अक्रम हो जाएगा, क्रूर का अक्रूर होगा। जिसके आगे अ लगाने वाले हैं मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे उदांत, उदांत के आगे बस अ लगा दीजिए। अनुदांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुदांत, अनुदांत हो जाएगा। जैसे मैं कह दिया उपयुक्त, तो अनुपयुक्त, अ लगा दिए अपने, अन लगा दिए, अन। तो अन लगाने वाले मैं पहले बता देता हूँ आपको। जैसे उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा, अनुपमेय। जैसे बात किया गया उर्वर, उर्वर का क्या होगा? अनुर्वर, अनुर्वर, अन लगा के आपने बना दिया। उपयोग का अनुपयोग, उपादेयता का अनुपायदेता, तो ये चीजें। आश्रित का अनाश्रित, आदर का अनादर, आतुर का अनातुर, आरूढ़ का अनारूढ़। इस तरह से आप बताते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जोड़। जोड़ का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? बताइएगा। 102, यानी कि 102 आप ये मत समझिएगा कि 102 सर क्यों बता दिए। 102 का मतलब 100 हमने पहले कर लिया है भाई, 2 शिफ्ट में। 50-50 में हमने 2 बार किया था विलोम शब्द, आपको याद होगा तो आप बताएंगे। बताइए जोड़ का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? जोड़ का फटाफट बताते चलिए। हम इसका आंसर बता देते हैं, सी, घटाओ। जोड़ का क्या हो जाएगा? घटाओ होगा। ठीक है। सुकर का क्या होगा? दुष्कर, सुकर ऐसे लिखते हैं। सुकर का क्या हो जाएगा? दुष्कर होगा, जो कि आपसे पूछा गया है बीपीएससी में। सच्चरित्र का क्या होगा? दुष्चरित्र, है ना? चलिए नेक्स्ट बताइएगा। उपयोग, उपयोग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भाई? उपयोग का अनुपयोग, अभी हमने बताया था। अन लगाने वाला, तो अन लगाने वाला बहुत है, जैसे उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपमेय का अनुपमेय, उपस्थित का अनुपस्थित, उर्वर का अनुर्वर, उपार्जित का अनुपार्जित, उपजाऊ का अनुपजाऊ। ठीक है ना? उपयोग का अनुपयोग, उपादेयता का अनुपादेयता, उचित का अनुचित, उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण का कौन बताएगा? अनुत्तीर्ण बता दोगे। क्या बता दोगे? अनुत्तीर्ण। ठीक है भाई, चलिए यानी कि उपयोग का क्या हो जाने वाला है? अनुपयोग हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। 104, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है उसको पहचानना है, अशुद्ध वाले को पहचानना, मतलब 3 शुद्ध है उसको याद कर लेना है आपको। तो 104 का जो राइट उत्तर है भाई सचल। सचल का क्या होता है? अचल, अचल होता है, न कि चल होता है, याद कर लेना। यही गलत है और बाकी सही है। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है। मौलिक का अनुदित सही है। बंधन का मोक्ष भी सही है। यानी कि क्या गलत है आपका? बस पहला वाला, 104 का पहला गलत है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है, दक्षिण का वाम। बताइए गलत है कि सही है? आप खुद बताइए। 105 का पहले ढूंढिए। उद्यम का निरुद्यम लिखा हुआ है, गलत है। उद्यम का क्या होगा? आप सभी के लिए एक होमवर्क के तौर पे यह बताएंगे उद्यम का क्या होने वाला। अभी मैंने बताया अन और अ लगाने वाला, तो आप इसमें बताएंगे उद्यम का क्या होने वाला है। यह तीनों सही हैं। दक्षिण का वाम, विधि का निषेध, वरवर का सभ्य।
बर्बर का सभ्य होता है। बर्बर मतलब बहुत ज़्यादा जो बक 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 करने वाला होता है, जो कि बहुत झगड़ालू, मतलब बहुत उद्दंड टाइप में हो, और सभ्य व्यक्ति जैसे आप हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विलोम शब्दों का सही युग्म है, बताइएगा भाई। सही युग्म इसमें भी ढूंढना है। अब पिछले में आपने गलत युग्म ढूंढा था, इसमें सही युग्म बताने, मतलब 3 गलत होंगे इसमें, बताइएगा। 106 106 का राइट उत्तर होगा बहा का, हया का बेहया, यह आपका सही युग्म है, और बाकी की बाकी गलत है। इप्सित का अनिप्सित होता है, अमित का क्या होता है बताइए, अमिट, अमिट का, ये गलत ही दिया ही है। आधी का ये भी गलत दिया है भैया, ठीक है ना। चलिए, मतलब कि हया का बहया यही हमारा सही युग्म है, और इप्सित का अनिप्सित होता है, अभी इप्सित नहीं होता, गलत, याद कर लेना भाई। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 107 का 107, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध का क्या होगा भाई, नॉर्मल सा, निषिद्ध जो सिद्ध न किया जा सके भाई। अनिषिद्ध कि सिद्ध, निषिद्ध का क्या होगा बताना जरा। 107 का जो राइट उत्तर होगा क्या हो जाने वाला है, सी, विहित होगा। गलत मत करना भाई, ये दोनों लगा के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या होने वाला है बताइए। 108 का जो राइट उत्तर होगा क्या होगा, 108 का भी आर्द्र, शुष्क का आर्द्र होगा भाई, ये चीज़ें याद कर लेना। आर्द्र पूछे तो शुष्क, शुष्क पूछे तो आर्द्र, ये विलोम शब्द हैं। चलिए, अच्छा शीत का क्या होगा, शीत का क्या होगा, शीत, शीत का क्या होने वाला है बताइए जरा। शीत का आपके लिए होमवर्क बताते रहिए, मैं अंत तक बता दूंगा, अगर नहीं आएगा तो भी कमेंट कर देना, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से आपको। अच्छा, अनु का कौन बताएगा, पहले इसको बता दो फिर इसके बाद चलते हैं, बताइए भाई। इनमें से विलोम शब्दों का शुद्ध युग्म है, तो यह भी ध्यान देना है हमें यहाँ पर कि शुद्ध पूछ रहा है या शुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध युग्म पूछ रहा है। अल्पज्ञ का बहुयज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होता है बताना। 109 का उत्तर क्या हो जाने वाला है, ये ही सही है, यही शुद्ध है भाई, बहुज्ञ। और संयुक्त का अधिसंयुक्त गलत है। समस्त का अभ्यस्त, भाई समस्त का अभ्यस्त थोड़े होता है, समस्त मतलब सभी की बात करता है, अभ्यस्त मतलब कि अभ्यासित व्यक्ति, समस्त का मतलब सभी की बात कर रहा है जब, तो उसमें एक की बात होनी चाहिए कोई। अज्ञ का अनभिज्ञ, भाई गलत है, ठीक है ना। चलिए, राइट उत्तर आपका क्या होगा, ए होगा। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, लभ्य लभ्य का क्या होगा, तो बता देना, बस अ लगा देना आगे, अलभ्य, अलभ्य होगा। आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें अ और अन लगता है, ठीक है ना। साधु का क्या होगा, असाधु, यह पूछा गया है आपके IS 83 में। एक APU में पूछा गया था सामान्य। देखिए, जो RO सुपर टेट या सब जो एग्जाम्स है ना, इसमें रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मिल जाएंगे आपको। सामान्य, सामान्य का क्या होगा, असामान्य, याद रखेंगे, ठीक है ना। सभ्य का असभ्य हमने बताया, साधु का असाधु। साध्य का क्या होगा, साध्य, साध्य का क्या होगा, असाध्य, असाध्य, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, संत का क्या होगा, संत का असंत, ठीक है। अप्रस्य, अप्रिस्य का क्या होगा बताइएगा जरा। अप्रिस्य, अप्रिस्य का क्या होगा, अस्पृश्य, अस्पृश्य, ये चीज़ याद रखना आप ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम बात कर लें संबद्ध, संबद्ध, संबद्ध का बताइएगा। संबद्ध का क्या हो जाएगा, असंबद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे के सारे आपको याद रखना है। असंबद्ध, मैं 30 क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ, उसको भी ध्यान देना है। संतुष्ट का क्या होगा, असंतुष्ट, संतुष्ट का असंतुष्ट। स्वास्थ्यकार, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कर, स्वास्थ्य कर, स्वास्थ्य, देखना भाई गलत हो गया फिर से लिखता हूँ। लिखने का प्रैक्टिस डालना है, अगर RO निकालना है तो ये चीज़ें दिमाग में रख कर लेके चलना है। स्वास्थ्य कर, स्वास्थ्य कर का क्या होगा, अस्वास्थ्य कर, बस इसके आगे अ लगा दीजिएगा, आपका सही उत्तर होगा। संकोच का असंकोच, है ना। हित का अहित, अनहित मत कर देना, अनहित भी सही है वैसे, अनहित भी सही है भाई, दोनों सही है। हित का अनहित और अहित दोनों सही है। हिंसा का अहिंसा, गांधी जी हिंसा के पुजारी थे ना, अहिंसा के थे, बताना जरा। अहिंसा के पुजारी थे ना भाई, हिंसक थोड़े थे वो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 110 बताइए जरा। निम्नलिखित में से विलोम के दृश्य सही शब्द हैं, दृष्टि से होना चाहिए यहाँ पे ना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो बताना है आपको, सही शब्द बताना है, इसमें कौन सा है। आग्रह का विग्रह होता है क्या, बताना जरा। आग्रह का विग्रह होता है, आग्रह का विग्रह होता है। अपकर्ष का उपकर्ष होता है, बताना भाई। अपकर्ष का उपकर्ष होता है। जारज का औरस होता है, हाँ, जारज का औरस होता है। 110 का कौन सही है, 110 का राइट उत्तर सी है भाई, बस यही सही है और सब गलत है। उत्सर्जन का विसर्जन,
बताइए बताइए एक बार आप देखिए ज़रा सा, हम भी गलत हो सकते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। बताइएगा, सही शब्द बताइएगा। 110 का क्या हो जाने वाला है? ये यूपी आर ओ 2017 का क्वेश्चन भाई, है ना। बताइएगा 110 का राइट उत्तर क्या हो जाने वाला है भाई। क्योंकि ऐसे प्रश्न थोड़े से सहम के करने पड़ते हैं। जारज का औरत सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत ध्यान में रखना है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। तो 111 का क्या हो जाने वाला है आपका? सी, तिरोभूत। आविर्भूत का तिरोभूत। नेक्स्ट, क्षणिक का सही विलोम शब्द है। क्षणिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्षणिक क्षण भर के लिए, शाश्वत हमेशा के लिए, यानी कि राइट उत्तर क्या होगा 112 का? बी हो जाएगा। चलिए ध्यान में रख लेना, शाश्वत कभी कभी वर्तनी के दृश्य से भी पूछ लेगा आपको, शुद्ध करिएगा। तो कभी कभी ऐसे दे देता है तो ये गलत होगा, कभी अगर ऐसे दे देगा, कभी ऐसे दे देगा तो ये भी गलत होगा। हमेशा याद रखना दोनों बड़ा सा रहेगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द क्या होने वाला है? अग्रज, अग्रज मतलब आगे होता है, बताना जरा। अब अनुज मत लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अनुज, अनुज लगाओगे भाई? यही तो सही है मेरे लाल, जरा देखते चलना, आगे एक्सीडेंट हो सकते हैं। अतुल, अक्षत, अटल से कोई मतलब नहीं है। राइट उत्तर आपका सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म में गलत है, ये बताइए कौन सा गलत है? मौन का मुखर होता है क्या? मौन मतलब चुपचाप, मुखर, मुखर से कोई लेना देना है? इसमें बताना है आपको सही विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, गलत बताना है, गलत बताने हैं। तो बताना जरा, मौन का मुखर होता है क्या? मौन मतलब कि शांत स्वभाव, गलत बताना है, पहले लिख लो गलत बताने हैं, गलत बताने हैं हमें। हाँ बताइए, 114 का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाने वाला है? डी, ये गलत है और सब सही है। मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बर्बर का सभ्य। भाई आपने पीछे देखा, अनुचर का परिचर नहीं होता है, अनुचर का सचर होता है, याद करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विलोम शब्दों के दृश्य, इनमें से एक युग्म गलत है। दृश्य से होना चाहिए, दृष्टि नहीं, दृश्य, मतलब कि देखने योग्य। दृश्य अगर हर जगह है तो मतलब सही है। दृश्य इनमें से एक युग्म गलत है, दृश्य से होना चाहिए ना, यही थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक से लगा लेना। दृश्य से, दृश्य इनमें से, विलोम शब्दों के दृष्टि से, दृष्टि, दृश्य इनमें से एक युग्म गलत है। भाई सही होना चाहिए या देखना पड़ेगा एक बार। आप बताइए पहले क्या होना चाहिए इसका उत्तर, बताइए भाई। बताइए जरा सा, 115 का राइट उत्तर क्या हो जाने वाला है? दृष्टि होगा भाई, इसमें दृष्टि से होना चाहिए, ठीक है ना। 115 का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, बताना जरा। सी भाई, इसमें आपको गलत पूछा गया ना, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं, आच्छादित का अनाच्छादित, हमने भी बताया आपको। और सब सही है। सत्कार का तिरस्कार, अमित का परिमित, देखिए पीछे अमित का समित दिया था, इस वजह से गलत था। अमित का परिमित होता है, अभी आप याद रख लीजिएगा। सुख का दुख, ये तो सबको पता है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। भौतिक का विलोम शब्द है। भौतिक का भाई, अब यहाँ पर रसायन दिया रहेगा तो रसायन मत लगा देना। भौतिक का मतलब कि सामाजिकता से रिलेटेड, ठीक है ना। आध्यात्मिक, यह सही होगा, भौतिक से का आध्यात्मिक होगा, ठीक। नेक्स्ट, प्राची, प्राची शब्द का विलोम शब्द है। प्राची, प्राची का विलोम शब्द क्या होगा? प्राची है तो प्राची का क्या होगा? प्रतिची, प्रतिची हटा देना। 117 का पहले जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको गलत काट दो, तो गलत काट दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर क्या होगा भाई? जो इसको गलत काटे थे वही सही उत्तर है इसका। देख लो, मैं बार बार उसी उत्तर को काट रहा हूँ जो आप सही कर रहे हो, और मैं आपको इस वजह से कन्फ्यूज करने का प्रयास पूरा करता हूँ, और आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। प्रतीचि, प्राची का क्या होगा? प्रतीचि होगा। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि, समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? आपको देखिए 118 का जो राइट उत्तर हो जाने वाला है बी, व्यष्टि, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया वर्ड है भाई, यह हमेशा पूछा जाता है, बच्चे गलत करके आते हैं। समष्टि का व्यष्टि, व्यष्टि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अशिष्ट मत लगा देना, विशिष्ट मत लगा देना, अपुष्टि मत लगा देना। नेक्स्ट 119, 120, 121 इस पेज में करेंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों के दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है वो पहचानना है, यानी 3 सही है उसको याद कर लेना है हमें, बताना भाई। विधि का निषेध है, एक गलत है वो पहचानना है। 119 का राइट उत्तर आग्रह का विग्रह, और ये सब के सब सही हैं, ये सब के सब सही हैं। आग्रह का क्या होता है? अनुग्रह, ठीक है ना, बताना जरा। अनुग्रह, आग्रह का अनुग्रह होता है, क्या होता है आग्रह का, है ना।
आवाहन का विसर्जन, ये सही है भाई। पिछली बार विसर्जन दिया था, विसर्जन का समापन ऐसा कुछ दिया था, इस वजह से गलत था। आवाहन का विसर्जन होता है, इस बात को याद रखना। विधि का निषेध होता है, अमी का हलाहल होता है। अमी मतलब अमृत की बात करता है, और हलाहल मतलब विष की बात करता है। मतलब यह सही है, यह भी सही है, और यह भी सही है। गलत क्या है? यह गलत है, मतलब उत्तर यही सही है हमारा। इस प्रश्न में गलत पूछा था तो गलत यही है, तो मतलब यही सही है। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। सही युग्म बताना जरा। अब इस बार सही बताना है, मतलब 3 गलत है, तो ध्यान में रखना है। सही पूछ रहा है, इस पर टिक कर लेना, यानी कि आपको गलत इसमें 3 मिलेंगे, 3 गलत मिलेंगे। आकीर्ण, आकीर्ण का क्या होगा बताना। आकीर्ण का क्या हो सकता है आपका? पहले इसका उत्तर बता दो। सी, यही हमारा सही है। आहत का निराहत, आहत का निराहत, यही सही है, यानी सही पूछा था तो उत्तर यही राइट होगा। और ये तीनों के तीनों गलत हैं। इप्सित का अनिप्सित होता है ना, कि अभिप्सित होता है। दोष का सदोष नहीं, दोष का, दोष का क्या होता है बताना जरा। दोषी हो तो उसको क्या कहोगे? सदोष कहोगे? नहीं, उसे निर्दोष कहोगे। दोष का निर्दोष होता है, निर्दोष याद रखना मेरे भाई, निर्दोष होता है ना कि सदोष होता है, ठीक है। और आकीर्ण का क्या होगा बताना जरा। अनाकीर्ण होगा क्या? अनाकीर्ण होगा क्या? विकीर्ण से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, कथित शब्द का विलोम है। कथित, कथित का विलोम शब्द क्या होगा? कथित, ध्यान देना। कथित का विलोम शब्द क्या होगा? अकथित। 121 का अकथित होगा बच्चा, याद कर लेना मेरे भाई। सॉरी, मैंने बच्चा बोल दिया भाई, बच्चा बोलने से माफ़ कर देना मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब लोग हम उम्र हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई बच्चा वगैरह नहीं चलेगा, माफ़ी दे दिया करिए अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है हमारे लैंग्वेज में, तो प्लीज़ 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 सॉरी। चलिए नेक्स्ट, इसका उत्तर क्या होगा? कथित का अकथित। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे भाई। इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? यह बहुत बार आपने पढ़ा है। पाश्चात्य का क्या होगा? पुरस्कृत, परिष्कृत नहीं होता बच्चों, पारदर्शी भी नहीं होगा मेरे भाई, सॉरी। पौरस्य यही सही होगा, और पुलस्त नहीं होगा, पाश्चात्य का पौरस्य होगा। नेक्स्ट, अर्जन शब्द का विलोम शब्द, अर्जन मतलब कि आपने ग्रहण किया हुआ है। अर्जन का व्ययन बताना जरा। व्ययन होगा 123 का बी, सही है भाई, ठीक है। इस तरह से पहचान सकते हो आप। अमृत का बताना, हलाहल। अनुग्रह का विग्रह कह दिया है, लगा दीजिए फटाफट उत्तर, ठीक है। ग्रहण का क्या होगा बताना जरा। संग्रह का क्या होगा? संग्रह, संग्रह मतलब जुटाना। संग्रह का क्या होगा? संग्रह का क्या होगा बताना जरा। संग्रह मतलब जुटाना होता है। आग्रह का क्या होगा बताना। आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ ये तीनों। ग्रहण का क्या होगा? मतलब अंदर ले जाना, खाना, जैसे ग्रहण कर रहे हो भाई, ग्रहण करिए कृपा भोग लगाकर, कहते हो भगवान के सामने ना, ग्रहण करिए प्रभु मेरी यह मनोकामना पूर्ण करिए, ठीक कहते हैं ना। तो मनोकामना तब पूर्ण होगा जब आप पढ़ोगे। चलो नेक्स्ट, अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होता है। 124 का जो राइट उत्तर होगा डी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं 125। बस 5 प्रश्न और हैं, फटाफट करिए और अपना स्कोर बताइए। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा बताइएगा। 125, हमारे पे भी विश्वास मत किया करिए भाई, अपने से दिया करिए। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न होगा, याद कर लेना, ठीक है भाई। गौड़ किसका है? गौड़, गौड़ किसका होगा बताना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष बताइए। प्रति, अप्रतिबद्ध, तीनों बताइएगा। प्रत्यक्ष का, अप्रतिबद्ध का, गौड़ का विलोम क्या होगा। नेक्स्ट, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होने वाले हैं बताना भाई। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का विलोम 126 का क्या हो जाने वाले हैं? डी, विरक्त। अनुरक्त का विरक्त, अभी पीछे आया था विरक्त, तो विरक्त का अनुरक्त था, तो इसका उल्टा हो सकता है। नेक्स्ट, कौन सा प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है? प्रभावी का प्रभावी होगा, तो प्रभावी का अप्रभावी कहीं तो दिया है, तो लस्ट मतलब कि फर्स्ट। 127 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, फर्स्ट। सबका सही है? सबका सही भाई, सबका सही है ना। लेकिन इसमें पूछा गया था मेरे लाल, नहीं पूछा था, तो याद रखना। अप्रयुक्त, निष्प्रभावी भी सही है, प्रभाव शून्य भी सही है। प्रभावी का तीनों विलोम शब्द सही हैं, प्रभावी भी, निष्प्रभावी भी, प्रभाव शून्य भी, लेकिन उपयुक्त नहीं होता है इसका विलोम शब्द। इसमें नहीं पूछा था, तो उत्तर हमारा सी होना चाहिए। इस वजह से जल्दबाजी नहीं करना है मेरे भाई, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, किसी भी मोड़ मोहल्ले गली, ठीक है भाई, कहीं भी हो सकता है। आवेशित का विलोम शब्द होगा अनावेशित, बहुत बार आपने किया है। अच्छा, अनाश्रित का क्या होगा बता देना। अनावृत का क्या होगा आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसके पहले मैंने कराया था भाई। नेक्स्ट, अश्लील, अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या होने वाले हैं भाई? आप समझ रहे हो अश्लील का मतलब, बिल्कुल समझदार हो। ए यानी कि श्लील होगा, ठीक है भाई। अश्लील का अ हटा देना, श्लील हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
129 का ए सही है बच्चों मेरे भाई, तब सॉरी। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है। श्री गणेश मतलब आरंभ करना, इतिश्री मतलब अंत करना, याद रख लेना मेरे भाई, ये पूछे जाते हैं। चलिए अब हम किस मतलब कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएँ, आप सभी लोग कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं नेक्स्ट पर्यायवाची लेने का प्रयास करूँगा या फिर तद्भव तत्सम। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।